ये हमारा बहुत जो कंट्री है, ये बहुत ही पावरफुल एमर्जिंग कंट्री है। अगर आपका गोल नहीं है तो आप जा कहाँ रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा। यूथ को मैसेज ये देना है कि आप किसी से कम नहीं है। स्कूल एजुकेशन का अपना महत्व है, लेकिन अभी आज की डेट में कई लोग टैलेंट उभर के आ रहा है जो सेल्फ टॉट है। अगर आप में ये एटीट्यूड है कि मुझे सब आता है तो आप सीख ही नहीं सकते हैं। जिन्होंने ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं देखा है या एजुकेशन जहाँ पर इतना डेवलप नहीं है, अगर वहां तक एजुकेशन आपका पहुंच गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ findaim.com में। तो हम अपने डेली लाइफ में क्या चेंजेस ऐसे कर सकते हैं जिससे हमें एक्सपोजर, आसानी हो इंग्लिश सीखने के लैंग्वेज की लिए? तरफ एक्सपोजर बढ़ा है। जी, जैसे आप हेल्प। जिस भाषा में डेली बात करते हैं घर घर में या आपस में, तो उसमें इंग्लिश को ज्यादा इन्वॉल्व करें। मौके ढूंढे इंग्लिश में इन्वॉल्व होने के लिए। जितना अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करेंगे लैंग्वेज की तरफ, ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव होगा चारों स्किल्स। हमारा एनवायरनमेंट तो वैसा नहीं होता है जैसे कि हमारे पेरेंट्स है वो आप या बना हमारे घर सकते का हैं, माहौल है। आपको एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। इंटरनेट के युग में आपके पास सब कुछ अवेलेबल है आपके लैपटॉप मोबाइल में। आप उसी को अपना फ्रेंड बना लीजिए, उसी से आप इंटरेक्ट कीजिए। आजकल तो एआई का जमाना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जब बहुत जल्दी रोबोट्स बोलेंगे और सब कुछ बोलेंगे अंग्रेजी में, उनसे बात कीजिए। आप सवाल पूछेंगे वो जवाब देगा। एलेक्सा से बात कीजिए आप, जो फ्री में अवेलेबल है। आप बोलेंगे एलेक्सा जवाब देगा, आप सीख जाएंगे क्या जवाब होना चाहिए सवाल का। इससे सिंपल तरीका क्या हो सकता जी, जी। है। एनवायरनमेंट तो आप कहीं भी बना सकते हैं आप चाहें तो। जी, बस आप में वो वाय होना चाहिए कि आप क्यों सीखना चाहते हैं। एग्जैक्टली अगर आप में वो किलिंग स्पिरिट है कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो आप जरूर कर सकते हैं। जी। तो आपको कब ऐसा लगा कि इस देश में जो है वो इंग्लिश सीखना काफ़ी ज़रूरी है इस देश के लिए? मेरा एक एजुकेशन कैंपेन है जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए, जो इंग्लिश एजुकेशन जिनको नहीं मिल पाती। तो मैं गांव-गांव, कोने-कोने शहरों में, छोटे-छोटे शहरों में, गांव-गांव में गया हूँ। तो वहाँ क्या रियलिटीज़ है, ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने खुद देखी है, बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है। तो मुझे मालूम है कि कितना कमी है एजुकेशन सिस्टम में इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, और वो कहाँ पर आगे जाके पीछे रह जाएँगे बच्चे। तो इसलिए मेरा ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ फिर। अभी मैंने कुल 5-6 कैंपेन ऑल इंडिया किए हैं। जैसे कि आपके मैं सूरत गुजरात में गया हूँ कैंपेन के लिए, अलीगढ़ यूपी में गया हूँ, मिर्ज़ापुर यूपी में गया हूँ, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में गया हूँ। तो कई सारे कैंपेन मैंने ऑलरेडी किए हैं जहाँ मैं इतने इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, गाँव में जाके मैंने सिचुएशन को देखा है और समझा है कि वहाँ क्या है सिस्टम एजुकेशन का। इंग्लिश लैंग्वेज को हम देखें तो इसमें क्या-क्या खूबियाँ और कमियाँ हैं? और देखिए, लैंग्वेज तो किसी में भी कोई कमी नहीं होती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वो हो। कमी मैं किसी लैंग्वेज में नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये तो एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। आप मैं तो एक भाषा को वो भी बात करता हूँ, आप देखेंगे कई बार, आप यूट्यूब में वीडियोज़ देखेंगे या कहीं पे, जैसे कोई-कोई चिड़िया किसी-किसी लैंग्वेज में बात करती है एक-दूसरे से, तो वो उनकी लैंग्वेज है, तो मैं उसको उसमें भी कमी नहीं ढूँढ सकता, क्योंकि वो उसको छोड़ के कोई भाषा समझ ही नहीं सकते हैं। वही उनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ऐसी इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी ऐसे भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, तेलुगु एक भाषा है, फ्रेंच एक भाषा है। जब जिसका यूज़ जिसको है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कमी तो मैं किसी लैंग्वेज में नहीं बोल सकता कि कमी है। हाँ, ये है कि हमारे में क्या कमी हो सकती है लैंग्वेज को सीखने में, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लैंग्वेज में कमी कमी नहीं होती है। कमी होती है बोलने वाले या समझने वाले में, या जो सामने वाला आपको बात कर रहा है वो समझ पा रहा है कि नहीं। तो कोई भी लैंग्वेज है, वो सबकी इक्वली इम्पोर्टेंस है। वो उसकी इम्पोर्टेंस है तभी वो एग्जिस्टेंस में है, तभी क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए कमी तो नहीं, हाँ, हम इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल सब में कमियाँ होती है, वो हम लोग प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमको लैंग्वेज में गलती नहीं देखनी, हमें गलती देखनी है। तो कौन से आप रिकमेंड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को बुक्स या ऐप्स? एक तो मैंने आपको बताया, मेरा जो फ्री यूट्यूब चैनल है myabcenglish.com, उसपे कंप्लीटली सब कुछ फ्री है। बट जो और हर जिसे कहते हैं ग्रेड के लिए उसमें है, सीखने के लिए। एक आपका स्कूल वाला भी सीख सकता है, कॉलेज वाला भी सीख सकता है, जॉब वाला भी सीख सकता है,
या राइटिंग के लिए चाहिए तो वो हेल्प भी है, तो वो भी आपको मिलेगी। इसको छोड़ के बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल हैं जो आपको मतलब अच्छा हाँ, ये बहुत आपने वाजिब सवाल पूछा है। यहाँ इंडिया में एक तरीका है कि लोग बहुत ट्रांसलेट करके सीखते हैं इंग्लिश। पहले हिंदी में बोलेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर आपको कोई लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, तो आपको सोचना भी उसी लैंग्वेज में ही पड़ेगा। आप बात को समझ रहे हैं? आप सोचेंगे जी, जी। हिंदी में और उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो लैंग्वेज आपकी कभी अच्छी होगी ही नहीं। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, हाउ टू थिंक इन अ लैंग्वेज और हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, myabcenglish.com में। तो ये चीज़ मैंने बहुत बारीकियों में वहाँ पे समझाई हैं कि एक लैंग्वेज को सोचिए भी उसी भाषा में, रादर देन सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके। तभी आप नहीं तो और पिछड़ जाएँगे, क्योंकि आप सोच लगातार अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही हैं, ना कि इंग्लिश में सोच रहे हैं। तो इस तरह से आप सोचेंगे अगर क्षेत्रीय भाषा में, तो आप हमेशा फ्लुएंट कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो जी, पहले आप सोचेंगे अपनी भाषा में, फिर आप पॉज़ लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, तो हो सकता है उसका मीनिंग भी गलत कन्वर्ट हो जाए। तो रादर देन कि आप एक अपनी भाषा में सोच के उसको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें, आप सोचना ही शुरू करें उस भाषा में। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप सोच रहे हैं किसी शादी दोस्त की शादी के में जाने के बारे में। तो आप ये ना सोचिए मैं दोस्त की शादी में जाऊँगा, फिर उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, आई विल गो टू माय फ्रेंड्स मैरिज। तो आप सीधा इंग्लिश में सोचिए, क्या होगा? आई विल गो टू माय फ्रेंड्स मैरिज। तो जब आप सोचना शुरू करेंगे इंग्लिश में, तो वो नेचुरली आएगी लैंग्वेज आपकी बाहर। समझ रहे हैं बात को? नहीं जी, जी। ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा दिमाग में आपको। ये बहुत एक बारीकी है, ऐसी कई चीज़ें मैंने डाली है उस चैनल में, आप उसको फ़ॉलो करेंगे अच्छे से, तो वो आप कर सकते हैं। ऐसे जिस तरह से ये मतलब कहीं भी आप सीखें, कोई ये नहीं है कि यही चैनल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी फ्री बुक्स हैं, बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स हैं, जहाँ भी हो, पर सोचें इस लैंग्वेज में कि इस उस लैंग्वेज में सोचना है आपको। एक रिसोर्स तो नहीं, मैं कई रिसोर्स है, आपका ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, जो आपने पूछा, ऐसे कई ऐप्स भी है फ्री, जैसे डुओलिंगो है, ऑक्सफोर्ड है, कई डिक्शनरीज़ हैं ऑनलाइन अवेलेबल। इस तरह से कई सारे रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, बस आपको ठीक से अप्रोच करना है उसको। हाँ, तो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज अब क्या है? आप हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं या इंग्लिश? अगर मैं मतलब ईमानदारी से बोलूँ तो मेरा सबका इक्वली उपयोग है। अंग्रेज़ी मैं केवल यूज़ करता हूँ अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, और हिंदी और बंगाली भी मेरी मातृभाषा है, वो भी मैं अपने जनरल जब कन्वर्सेशन होता है घर में या बाहर, तो उसका भी उपयोग उतना ही करता हूँ। तो इस कोई ज़्यादा है, कोई कम है, ऐसे मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सबका इक्वल है। अब कितना टाइम मैं दिन में डिवोट कर रहा हूँ इसकी तरफ, उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन-सा मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप अकेले काम करते हैं या आपकी टीम है? टीम मतलब मैं एज़ सच फुल टाइम मैंने हायर नहीं किया। हाँ, कॉपीराइटर्स कुछ मैंने बोले हैं, मैंने डाला था ऐड बीच में, तो अभी इसके ऊपर आगे मैंने प्लान किया है कि आगे और इसके ऊपर काम किया जाए, राइटिंग के ऊपर, फ्री कोर्सेज़ के ऊपर, तो धीरे-धीरे उसके ऊपर काम हो रहा है। और इंग्लिश के ऊपर तो ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया है, जो मैंने आपको बताया myabcenglish.com जो फ्री है, तो वो ऑलरेडी मतलब इसी पाइपलाइन में चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे ये है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि जॉब क्रिएटर बनूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो जॉब क्रिएटर बने। तो जो आजकल की थिंकिंग है, हाँ, खुद आप जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर। जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बने, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए-नए अपना वो करें। तो इसीलिए जो मैं खुद भी प्रेफ़र करता हूँ कि जो भी मेरे साथ काम भी करता है, वो कोई फुल टाइम वो ना एंगेज हो, ताकि उसके लिए पूरा हमें अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा खुली रहें, कि वो मेरे साथ ना जुड़े और भी बहुत कुछ कर सके लाइफ़ में। तो आपकी पर्सनल लाइफ में ये या फिर प्रोफेशनल लाइफ में इंग्लिश किस तरह से काम की है? जब आप सीख रहे थे? प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो आप इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं, अगर आप ग्लोबली बात कर रहे हैं इंडिया से बाहर, तो और कोई भाषा नहीं है, जो दूसरा कंट्री वाला समझ सकता है। इंग्लिश ही एक मातृभाषा है, जो समझेगा या आप समझेंगे उसे। अगर आपसे स्पेनिश कोई बात करने लग जाए, आपको स्पेनिश नहीं आती, तो आप किस लैंग्वेज में बात करेंगे ऑब्वियसली? कोई चॉइस ही नहीं है इंग्लिश को छोड़ के। सिंपल सी बात है। तो वही मैं शुरू से स्ट्रेस कर रहा हूँ आपको, कि इंग्लिश जो है वो एक मातृभाषा है, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, अगर आपको कम्युनिकेट करना है ग्लोबली। क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में इंस्पिरेशंस कौन-कौन है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मेरे इंस्पिरेशन मैं मेनली तो स्वामी विवेकानंद के मेनली फॉलोवर हूँ, क्योंकि उन्होंने आपका नॉट ओनली इंडिया में बट ग्लोबली इंडिया का जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बातचीत की है। शिकागो कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया ने उनको जाना,
हर देश में वो गए हैं उसके लिए। तो जिसको कहते हैं यूथ को इंस्पायर करने वाला, मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई है इस देश में, जो सबको इंस्पायर करे, क्योंकि उनका वो एक लिविंग एग्जाम्पल है कि कैसे लाइफ को लीड करना चाहिए, कैसे उनके जो मतलब जिसे कहते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में उन्होंने बोला है, डिसीजन मेकिंग के बारे में बोला है, अनसेल्फिशनेस के बारे में बोला है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं लाइफ में सक्सेस के लिए। और इनके बड़े बड़े जो कोटेशंस हैं जो कि रियल लाइफ में, जैसे वो कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, तो ये बहुत ही इंस्पायर करती हैं हर एक यूथ को। तो मैं उनको डेफिनेटली अपना मतलब रोल मॉडल तो नहीं कहूंगा, वो उससे भी बहुत ही ऊपर हैं वो, लेकिन फिर भी हाँ, उनको उनके कहे पे मैं कोशिश करता हूँ फॉलो करने की, जो उन्होंने कहा समझाया है सबको। तो आपका क्या इस बारे में थॉट है कि लाइफ में गोल होना चाहिए या नहीं, विजन? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपका गोल नहीं है तो आप जा कहाँ रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा? आप तो फिर अगर हर रोज आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है आगे जीवन में, तो आप जो भी अपना एफर्ट्स डालेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो वो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे किस तरफ अपनी एफर्ट्स डालनी है। अगर आपको क्लियर नहीं है, अगर आपको आगे ये क्लैरिटी ना है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आप तो रेस में स्टार्ट ही नहीं कर पाएँगे। और आपको रेस किसी के साथ नहीं दौड़नी, खुद के साथ ही दौड़नी है। लेकिन जब दौड़ेंगे उसके लिए भी तो स्टार्ट लेना ज़रूरी है ना, लेकिन फिनिशिंग लाइन आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप दौड़ेंगे किस तरफ? तो क्लैरिटी ऑफ गोल्स तो बहुत ज़रूरी है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये मुझे यहाँ मुझे पहुँचना है या ये मुझे करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी ये सजेस्ट नहीं करता कि कभी आप बहुत बड़े-बड़े गोल एक बार में आप करें और फिर आप ना अचीव करें तो हताश हों। छोटे-छोटे गोल सेट करें, जो कि अचीवेबल हो स्टार्टिंग में। उनको धीरे-धीरे अचीव करें और आगे बढ़ें लाइफ में, रादर देन कि एक बहुत बड़ा गोल आप सोचें, फिर आप ना कर पाएँ और हताश हो जाएँ। तो ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचें और उस पे एफर्ट्स भी ज़्यादा दें। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर गोल्स, वन ऑफ द गोल तो यही है कि मैं मतलब बहुत मेरा एक सपना है कि ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि वेल इंग्लिश स्पीकिंग, जिसे कहते हैं ना कंट्री रहेगी इंडिया। मतलब यहाँ पर सबको एक मतलब ये एलीट लैंग्वेज नहीं रहेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, ये जी, जी। एक कॉमन भाषा बन जाएगी। और कॉमन भाषा इसलिए नहीं बन जाएगी कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि नहीं हमारी मातृभाषा कोई कम है, ये इसलिए बन जाएगी कि हम लोग ग्लोबली किसी से पीछे ना रहें इस लैंग्वेज की वजह से। इसलिए मेरा कंसर्न है कि ये सबके लिए एक एलीट लैंग्वेज नहीं, कि नहीं कि एक पब्लिक स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है जो बच्चा, वही सोच सकता है कि मैं विदेश जाऊँगा या मैं फिर किसी एमएनसी में काम करूँगा। तो इसके बाद एक गाँव का बच्चा भी सोच पाए कि नहीं मैं भी एमएनसी में जा सकता हूँ या बाहर विदेश में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे में कोई कमी नहीं है कम्युनिकेशन या लैंग्वेज के मामले में। तो ये मेरा एक मेजर गोल है, जिसमें ये एक मेरा एजुकेशन कैंपेन भी उसी की तरफ फोकस करता है। और जो मैं करियर भी गाइडेंस के बारे में भी जो बातें करता हूँ, वो कहीं न कहीं इससे जुड़ी रहती हैं। बुक आपने रिकमेंड नहीं किया, आप कोई यूथ को बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? के लिए कोई भी, जैसे अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में ही हो या फिर कोई भी जिसे आप रिकमेंड करना चाहते हैं यूथ को? रिकमेंड मैं इंग्लिश में आपको पहले तो मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बेसिक ग्रामर बुक है। अगर ग्रामर की बात करें इंग्लिश में तो रेनन मार्टिन है, जो कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रहता है। और देखिए मैं चारों स्किल के बारे में बोलूँगा अगर बात करनी है मुझे, तो जी, जी। आप रेगुलर जैसे आप अभी हिंदी में पॉडकास्ट ले रहे हैं, ऐसे मैं सजेस्ट करूँगा लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए पॉडकास्ट ज़्यादा सुनें, वो भी ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स के जिनकी लैंग्वेज है, ताकि आप जो लैंग्वेज करेक्ट वे में कैसे बोली जाती है वो आपको समझ में आए। तो अपने आप को जी। एक्सपोज करें इस तरह से ज़्यादा पॉडकास्ट सुनें इंग्लिश में। तो इससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग स्किल्स ऑटोमैटिकली डेवलप होगी। रीडिंग तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो तो आपको लगातार आपको पढ़ना है, नई-नई बुक्स, नया-नया कंटेंट सब कुछ फ्री में अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन। जिसके पास इंटरनेट है उसको बुक्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर बुक्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो इंटरेस्ट डेवलप होगा ही और भी ज़्यादा। लेकिन उसको छोड़ के आप कहीं भी पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी आपकी वोकैब्युलरी बढ़ेगी, उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। ऐसे करें। बाकी रही बात आपकी स्पीकिंग की, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जितना आप बोलेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसका लिंक लिसनिंग से भी आता है। आप बोलेंगे तो तभी सही जब आपको पता होगा बोलना कैसे है सही। वो कैसे आएगा जब आपकी लिसनिंग ठीक होगी। और ऐसे ही रीडिंग में आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे वर्ड्स या सेंटेंसेस, जब आपको पता नहीं है कि सेंटेंस को कैसे बनाना है, उसके लिए आपको रीडिंग चाहिए।
सिमिलरली बात राइटिंग आई, वो तो हाईएस्ट स्किल है इंग्लिश में। जब आप ये तीनों कर लेंगे तब आप सोच सकते हैं राइटिंग के बारे में। ओके, ओके सर। और सर लास्ट क्वेश्चन है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को? देखिए, यूथ को मैसेज क्या देना है, यूथ को मैसेज ये देना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। तो ये हमारा बहुत जो कंट्री है, ये बहुत ही पावरफुल इमर्जिंग कंट्री है, और मतलब यहाँ पर टैलेंट का भंडार है। आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, म्यूजिक देख लीजिए, आप डांस देख लीजिए, आप राइटिंग देख लीजिए, या सिंगिंग देख लीजिए, आप एकेडमिक्स देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग देख लीजिए, आप सॉफ्टवेयर देख लीजिए, आप हार्डवेयर देख लीजिए, कोई फील्ड देखिए, एक से एक बेहतर टैलेंट है जो कि है। बस ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखें और कभी अपनी कमियों पे ध्यान ना दें, वीकनेसेस के ऊपर। अगर आपको कोई उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित भी कर रहा है कि आपकी ये कमी है, तो आप उससे कृपया दूर रहे, क्योंकि आपका हितैषी कभी आपकी कमजोरी पे बात नहीं करेगा। उसको इम्प्रूव करने पे अगर आपको सलाह दे रहा है तो ठीक है कि नहीं आप इस तरह करें, लेकिन वो लगातार आपको डिस्करेज कर रहा है तो आप ना रहें। ऐसी चीजों पे ध्यान लगाएं जिससे आपकी स्ट्रेंथ्स बढ़े। अपने अपने ओके, ऊपर विश्वास रखें, किसी से अपने आप को कम ना समझें। हर इंसान के लिए हर चीज पॉसिबल है, जो मैंने कहा स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो उन्होंने कहा, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। तो वीकनेस को अपने जीवन से हटाएं और स्ट्रेंथ लेके आगे बढ़े, बिना निडर होके। तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ओके, ओके। सो हम एक लास्ट में एक रैपिड फायर करना चाहेंगे, मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उन दोनों में से जरूर जरूर एक का जरूर। बताना। हिंदी वर्सेस इंग्लिश, इन दोनों में से एक चुनना हो तो? घरेलू भाषा घर में अपने देश में कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी, ग्लोबली इंग्लिश। वेज और नॉन वेज? मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ, तो मैं तो ऑब्वियसली वेजिटेरियन ही वो करूंगा, क्योंकि हेल्दी भी ज्यादा वेजिटेरियन ही माना जाता है। ओके। और बुक रीडिंग या पॉडकास्ट? आ, दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने कहा, लिसनिंग स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी है, पॉडकास्ट। आपको बोलना सीखना है तो आपको पॉडकास्ट भी सुनना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बोल सकते क्लियरली, अगर आपके पास वर्ड्स की या सेंटेंसेस की कमी है। ओके। और सेल्फ टॉट या फिर स्कूल एजुकेशन? सेल्फ टॉट, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। सेल्फ टॉट फॉर दोज जो कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ज्यादा क्लासेस में, वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं सेल्फ टॉट। और सेल्फ टॉट वहाँ बहुत जरूरी हो जाता है जहाँ पर अच्छी एजुकेशन अभी तक नहीं पहुंची है, या उतने स्कूल्स नहीं है, जो ये वहाँ तो बहुत ही जरूरी है सेल्फ टॉट। और वहाँ जहाँ रही स्कूल एजुकेशन की बात, स्कूल एजुकेशन का अपना महत्व है, लेकिन अभी आज की डेट में कई लोग टैलेंट उभर के आ रहा है जो सेल्फ टॉट है। तो इससे पता चल रहा है इंटरनेट के युग में सेल्फ टॉट भी सक्सेस है, सिर्फ स्कूल एजुकेशन नहीं। और फिर मनी और फेम? देखिए, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आपको लाइफ लॉन्ग आपको मोटिवेट करना है अपने आप को, तो फेम ज्यादा काम आता है मनी से, क्योंकि मनी तो अ, आपके बैंक बैलेंस जो भी है वो आप ठीक है, आपको लग्जरी देगा, आपको जैसे भी आपको जो भी करना है लाइफ में आप करेंगे डेफिनेटली, वो तो उसका इंपॉर्टेंस है ही। लेकिन फेम में क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है और करने के लिए ऊर्जा मिलती है, इससे आपकी ग्रोथ होती है। तो मनी में ग्रोथ आपका बैंक अकाउंट का डेफिनेटली होता है, लेकिन इंडिविजुअल ग्रोथ जो कहते हैं ना, लर्निंग के नॉलेज, क्योंकि नॉलेज कम्स फ्रॉम, इफ यू वर्क हार्ड यू लर्न मोर। आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा सुनेंगे, तो वो फेम आता है, तो फिर डेफिनेटली वो दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है अपनी जगह। ओके। और इन अ फ्री टाइम मोबाइल या स्पोर्ट या कुछ और? इन फ्री टाइम, रीडिंग, रीडिंग, ओके। रीडिंग। रीडिंग, रीडिंग एनी कंटेंट, यूजफुल कंटेंट। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट ऑब्वियसली, नहीं तो बात ही नहीं कर रहा होता आपसे। ओके, ओके। और सिंपल लाइफ या लग्जरी लाइफ? सिंपल 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 लाइफ इज ऑलवेज बेस्ट। लग्जरी ठीक है, कभी आपने अपना शौक कर लिया ठीक है, बट सिंपल इज ऑलवेज बेस्ट। देखिए, सिंपल एक ऐसा चीज है जो सबको भाता है। आप अगर सिंपल हैं तो आप सबके लिए अप्रोचेबल है। आपको जी, इंडिविजुअली जी। आप खुद भी अप्रोच कर सकते हैं, दूसरा भी आपको अप्रोच कर सकता है, आप सिंपल है। पर ज्यादा आप लग्जरी में रहेंगे तो कई हो सकता है लोग लोग ना अप्रोच करें आपको, या आप भी खुद कंफर्टेबल ना फील करें दूसरे को। तो सिंपल में क्या होता है, अपना भी वो सही रहता है, मतलब जिसे कहते हैं कि, और ऑलवेज मैं कहता हूँ कि फॉर हैविंग ए हैबिट ऑफ लर्निंग यू हैव टू बी मॉडेस्ट। अगर आप में ये एटीट्यूड है कि मुझे सब आता है, तो आप सीख ही नहीं सकते हैं। तो फिर तो आपकी हो गई ग्रोथ वहीं रुक गई। तो इसीलिए अगर वैसे कहें, उस साइड में तो सिंपलिसिटी बहुत ही ज़रूरी है।
आपके एटीट्यूड में, अगर बाकी चीज़ों में हो ना हो। और स्टार्टअप या जॉब? मैं तो स्टार्टअप ही कहूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा ऑब्वियसली। जी, जॉब में हाँ, स्टेबिलिटी मिलती है, डेफ़िनिटली उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड इज़ योर एंड, आप कहीं भी पहुँच सकते हैं आप स्टार्टअप में। तो अगर आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप पे कोई बाधा नहीं है, आपको जो भी जी, करना है। आप ही डिसीज़न मेकर हैं, पर जॉब में ऐसा नहीं होता कई बार। जब आपको बंदिशों में रहना पड़ता है, आप कई चीज़ें आप करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते क्योंकि आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बाउंड होते हैं। तो अगर आपको बहुत ही आगे आप खुले विचार के हैं और आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है लाइफ़ में, तो डेफ़िनिटली स्टार्टअप। ओके। और गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल आपके ये प्रेफ़र? मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने अभी फिर कहा, इंटरनेट के युग में ये आपका टैलेंट मायने रखता है। आप जी, कितने मेहनती हैं, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये बोलें कि आलसी या मेहनत, तो ऑब्वियस आंसर जो मेहनत है, तो मैं इस तरह से आंसर दूँगा इसका, कि क्यों ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कोई गवर्नमेंट स्कूल से आज तक किसी ने इंग्लिश अच्छी नहीं बोली। अगर ऐसा है तो फिर मैं कहूँगा गवर्नमेंट या प्राइवेट। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने स्कूलिंग भी नहीं की है, बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, तो उनका तो आप गवर्नमेंट स्कूल में भी उनको नहीं ला सकते, तो वो मायने जी, नहीं रखता। जी। और लास्ट में है विलेज या फिर सिटी? अगर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, तो हाँ, विलेज। क्योंकि अगर आपका जो जिसे कहते हैं कि रूट्स आपका, या सबसे जो जिसे कहते हैं कि अभी जिन्होंने ज़्यादा अर्बनाइज़ेशन नहीं देखा है, एजुकेशन जहाँ पर इतना डेवलप नहीं है, अगर वहाँ तक एजुकेशन आपका पहुँच गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है ओवरऑल एज़ अ कंट्री। क्योंकि सिटीज़ में तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ है, लोगों के पास अवेयरनेस है, पर वहाँ नहीं है, तो वहाँ अगर पहुँची, तो डेफ़िनेटली आप कोई मतलब रोक नहीं सकता ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री की, इतना ही मैं कह सकता हूँ। जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हाँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरैक्ट करके। थैंक यू सो मच। इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और हम किस तरह से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में जाना। और भी बहुत से इंग्लिश से जुड़े बातों पर हमने गौर किया। अगर आप किन्हीं को जानते हैं जिनके साथ हम अगला सेशन करें, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। सर के लिए बहुत बड़ा थैंक्स हमारी तरफ से, जो उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे साथ इस सेशन में आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।